तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा हो, कंटिन्यूस मतलब कोई काम कर रहा हो। ठीक है, देखिए, ए लाइव एक्शन, कोई लाइव एक्शन चल रहा हो या कोई काम कंटिन्यू कर रहा हो या कोई काम हो रहा हो, ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप पॉजिटिव को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट आता है प्लस फिर इज एम आर, इन तीनों में से एक आता है, देन आपका वर्ब आता है, वर्ब के साथ आईएनजी आना बहुत जरूरी है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, वाक्य कैसा वाक्य होना चाहिए? ऐसा वाक्य जो लगे कि कोई काम हो रहा है, प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है। और हिंदी वाक्य देखेंगे ना तो लास्ट में आएगा आपके रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव के मैंने बता दिया। अब नेगेटिव देखिए, पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए खासियत ये होती है कि नॉट आना चाहिए वाक्य में। ठीक है, और देखिए, जो इज एम आर है, ये इन तीनों में से एक लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देखा जाता है सब्जेक्ट कौन सा है, देन डिसाइड होते हैं कि इन तीनों में से कौन सा लगाएं। ठीक है, फिर क्या आता है? इज एम आर, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इज एम आर में से एक आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव के लिए है। ठीक है, और डब्ल्यू भी आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब बात करते हैं कि हाँ, कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका आई हो तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। ठीक है, और सब्जेक्ट आपका अगर हमेशा ही, शी, इट, नेम सिंगुलर आता हो तो आप इज लगाएंगे, अदरवाइज आप आर लगाएंगे। आर किस किस के लिए होता है? यू, वी, दे, प्लूरल, इनमें से कोई सब्जेक्ट हो तो आप आर लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, एक वाक्य आपका, हाँ, मैं पार्क जा रहा हूं, ये पॉजिटिव वाक्य है। इसका कैसे बनेगा? मैं का होता है आई, आई ये कंटिन्यूस का है तो इसमें आपका इज एम आर, तीनों में से लगता है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, देखिए, आई के साथ हमेशा एम लगता है। ठीक है, तो आई एम, आई एम, आई एम जाना, गो, गो के साथ आईएनजी लगता है। देखिए, वर्ब के साथ हमेशा आपका आईएनजी लगता है। ठीक है, जाना वर्ब है, गो, गोइंग टू पार्क। ठीक है, गो के बाद कोई जगह आता हो तो गो और जगह के बीच में आप टू लगाएंगे, कंपल्सरी है। ठीक है, अब देखिए, नेगेटिव कैसे बनेगा? वह घर में नहीं पढ़ रही है, नेगेटिवली क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, तीनों में से एक, फिर नॉट, फिर वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखिए, पहला आपका सब्जेक्ट क्या आपका? वह का शी, शी, हमने पहचाना कैसे ये वह का शी लगता है या ही लगता है? पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो किसी लड़की की बात चल रही है, लड़की के लिए शी लगाते हैं, शी हो गया। फिर क्या? इज एम आर, तीनों में से एक लगेगा, क्या लगेगा? शी आ रहा है तो शी इज, शी इज, फिर क्या आपका सभी लगा दिया, इज लगा दिया, फिर नॉट लगाना है, देन वर्ब, शी इज नॉट रीड, आईएनजी रीडिंग, शी इज नॉट रीडिंग, शी इज नॉट रीडिंग घर में, एट होम। ठीक है, काफी लोगों को कंफ्यूजन होगी कि घर में, मैं का तो इन होता है, इन, होम होना चाहिए, नहीं नहीं, घर के लिए आपका एट होगा, मैं का हम एट लगाते हैं जब भी घर की बात चल रही हो। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या काजल अंग्रेजी सीख रही है? क्या काजल अंग्रेजी सीख रही है? तो ये आपका एक इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव क्या करेंगे आप? सबसे पहले इज एम आर लगता है तो नाम काजल आ रहा है, अगर नेम आ रहा हो, नेम के लिए हम इज लगाते हैं, इज काजल, इज काजल, इज लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या हमारा? सीखना,
LEARN लर्निंग। इज काजल लर्निंग इंग्लिश? तो ये इंट्रोगेटिव बन गया। अब आप देखिए नेक्स्ट, अगर आपसे कोई बोलता है इंग्लिश में, क्या आप अंग्रेजी बोल रही हो, क्या आप अंग्रेजी बोल रही हो, तो आप इसका आंसर या तो आप दो, ये तो आप इसको इंट्रोगेटिव में ही बनाओ, ये इंट्रोगेटिव को वाक्य है तो इंग्लिश में भी इंट्रोगेटिव बनाओ। क्या आप अंग्रेजी बोल रही हो, तो आपका ये होता है यू के साथ आर, तो आर यू, आर यू स्पीकिंग, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? ठीक है, अगर आपको कोई बोले कि आर यू स्पीकिंग, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, तो आप इसका आंसर या तो पॉजिटिव में देंगे या तो नेगेटिव में देंगे। अगर आप पॉजिटिव में देंगे तो क्या लिखेंगे, यस, यू का हो जाता है आई, यस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, या तो आप इंट्रोगेटिव का आंसर आप या तो पॉजिटिव में देंगे या तो नेगेटिव में देंगे। पॉजिटिव में तो देंगे तो ऐसे देंगे, अगर नेगेटिव में देंगे तो नो आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब क्या, राधा मंदिर में नाच रही है, राधा, राधा मंदिर में नाच रही है, राधा, तो इज, क्या ये क्या राधा मंदिर में नाच रही है, क्या राधा मंदिर में नाच रही है, इसका क्या होगा, हाँ, इज राधा, इज राधा डांस, डांसिंग, इज राधा डांसिंग मंदिर में, मंदिर में एट टेम्पल। ठीक है, अब दो डांसिंग स्पेलिंग क्या होती है, DANC डांस होता है, जब भी आप ING लगाते हैं तो ई हट जाता है और ING लग जाता है, डांसिंग। ठीक है, ठीक है, क्या मैं, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, तो एम आई, एम आई वॉचिंग, वॉचिंग टीवी, एम आई वॉचिंग टीवी। अब इसका पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, अगर कोई बोले आपसे एम आई वॉचिंग टीवी, तो आप आंसर करोगे, आप करोगे आंसर, तो यस यू आर वॉचिंग, वॉचिंग टीवी। ठीक है, अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप, नो यू आर नॉट वॉचिंग टीवी। ठीक है, और इसका जो है राधा वाला, इसका आप नेगेटिव और पॉजिटिव आप दोनों खुद बनाएंगे। ओके।